नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आगे आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव। अब आपकी किस्मत में ऐसे 4 भयंकर शुभ योग का निर्माण हुआ है कि दोस्तों, अब आपका किस्मत तारों जैसे चमकने वाले हैं। अब आपके नसीब के द्वार खुल गए। दोस्तों, अब भगवान भी आपसे प्रसन्न हो गए। आपको अब एक के बाद एक खुशखबरी आपके घर दस्तक देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, दोस्तों, वह ऐसे नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, आपको करना होगा यह एक काम, तभी दोस्तों आप उन खुशखबरी को पा पाएंगे। दोस्तों, बैठे बैठे किसी के पास कोई भी चीज नहीं आ जाता है। उन्हें दोस्तों कम करना पड़ता है और उन्हें कर्मों का फल मिलता है। दोस्तों, आपको वही कम करना होगा, आपको वही एक काम करना होगा और आप देखेंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदल जाएगा। आपका किस्मत चमकने से दुनिया से कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, तो आज की जो राज की बात हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, ये चमत्कारी सूत्र को किसी को बताना मत, क्योंकि दोस्तों यही वह बात है, यही वह राज है जो आपको बना देंगे करोड़ अरबन के मालिक। अब आपके दुश्मन भी आपके कदम चूमेंगे, एक एक दुश्मन आपको सलाम ठोकेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी किस्मत में चमत्कार ही ऐसा हो जाएगा कि दोस्तों अब जलने वाले दुश्मन भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज का वीडियो एकदम अकेले और शांत होकर देखना, बिल्कुल ही ढिंढोरा मत पीटना। और दोस्तों साथ ही साथ माता रानी की जो भी सच्चे भक्त हैं, दोस्तों हृदय भाव से, सच्चे भाव से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, माता रानी आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में वह चमत्कार करेंगे जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे और आपके जीवन में सारे दुख दर्द समाप्त कर देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी उपाय या यूं कहे कि शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग यदि आप सही तरीके से करना सीख गए तो आप 24 घंटे अपनी ओर बरकत को, धन दौलत को, माता लक्ष्मी को और खुशियों को आकर्षित करेंगे। ये दोस्तों बड़ा ही चमत्कारी है। ये एक शब्द, बस इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है और झूठ थोड़ी से लोग इसके बारे में जानती भी है तो भी इसका सही प्रयोग नहीं जानते हैं। आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनके लिए यह जानना या ना जाना एक समान है। आपने देखा होगा, प्राचीन कालीन परंपराओं में छोटे छोटे तमाम तरीके के उपाय व टोटके आजमाए जाते थे, जिनसे किस कार्य स्थिति प्राप्त की जाती थी, जैसे कि घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा पानी पीकर निकलना, किसी भी शुभ कार्य पर जाने के लिए सफेद रंग का कुछ भी मीठा खाकर जाना है, आमतौर पर दही खाकर जाना, लंबी यात्राओं पर जाने से पहले घर के मुख्य दरवाजे के पास पानी का भरा एक कलश रखना और उसमें एक सिक्का डालकर जाना। इसी प्रकार का गुप्त कार्य को जाने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो फिर आप जिस दिशा में जाने वाले हैं, मानकर चलिए पूर्व दिशा में जाने वाले हैं, तो उसके ठीक विपरीत आपको पश्चिम दिशा में 7 कदम चलने हैं और फिर अपनी पूर्व दिशा में चले जाना है। दोस्तों, ये छोटे छोटे जूस टोटके हैं, असल में हमारे वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है और इन टोटकों के माध्यम से हम अपने जीवन में ऊर्जा के प्रवाह सकारात्मक कर देते हैं। इससे होता यह है कि हमारे ऊपर यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता हावी है तो वह हमसे दूर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। हमारी काम जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, हमें जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही बेहद ही शक्तिशाली और कारगर उपाय के बारे में बताएंगे, या फिर एक शब्द के बारे में बताएंगे जिसका सही प्रयोग का तरीका भी आपको बताएंगे, जो हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा है। और इस शब्द में इतनी अधिक शक्ति है कि यदि आपने इसका लगातार प्रयोग किया, जो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि 2-3 महीनों तक लगातार आपने इसका सही विधि विधान के साथ प्रयोग किया, तो आपके अंदर एक गजब का आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। एक बार जो आपको देख लेगा वह मुड़कर आपकी ओर देखेगा, उत्पन्न होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान आपके सामने आ जाएगा वह आपकी हां में हां मिला आएगा। एक तरह से कहा जाए तो आपके अंदर सम्मोहन शक्ति जागृत होने लगेगी। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि खाली एक शब्द में इतना शक्ति, इतनी बदलाव कैसे हो सकती है।
दोस्तों, आप खुद विचार करिए। आपके जो शब्द है, जो आप बोलते हैं, बहुत बड़ी चीज है। उन्हें हल्के में मत लेना। आपने मान लो किसी भगवान के देवी देवता की पूजा की और मंत्रोच्चारण किया, तो क्या किया आपने? शब्द ही तो बोले हैं। चालीसा पढ़ा, स्तुति की, आरती गाई, या फिर हाथ जोड़कर भगवान के सामने किसी प्रकार का निवेदन किया, जयकारा लगाया। सब कुछ क्या है? शब्द ही तो हैं। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही तो हम ईश्वर की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। यानी कि हमारे शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे हमारे जीवन को पूर्ण सकारात्मकता से भी भर सकते हैं और नकारात्मकता से भी भर सकते हैं। कुछ शब्दों का विज्ञान है, बहुत गहरा है। हमारी हिंदू धर्म में शब्दों के ऊपर बहुत गहरी खोजबीन की गई है। जिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ मंत्र होते हैं जिनमें कोई शब्द नहीं होते, केवल एक ध्वनि होती है, जिन्हें हम मंत्र कहते हैं और मंत्र करे जाते हैं। इन मंत्रों में देवता की पूरी शक्ति समाहित होती है, जैसे कि बीज के अंदर एक वृक्ष की पूरी शक्ति, पूरा जीवन समाहित होता है। उस शब्द के उच्चारण मात्र से देवी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो शब्द ही तो हैं जिनसे हम जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अब सामान्य जीवन की यदि बात की जाए, तो शब्दों के माध्यम से ही तो हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। या तो फिर हम किसी से दुश्मनी मोल ले सकते हैं, या फिर किसी से अतिशय प्रेम जता सकते हैं और प्रेम प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शब्दों को हल्के में मत लेना। अब जो हम शब्द आपको बताएंगे वह बहुत ही विशेष है, और प्राचीन काल से बुद्धिमान और कामयाब लोग इस शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इस एक शब्द के अंदर एक दो नहीं, दिव्य शक्तियां समाहित हैं। जब आप एक शब्द का प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपके अंदर तीनों दिव्य शक्तियों के गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और एक प्रचंड ऊर्जा आपके जीवन में घनीभूत होने लगेगी। फिर छोटी मोटी नकारात्मकता है, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। चेक कर नजर हो तो उठका हो, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्त, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी अड़चनें ही यह छोटी छोटी नकारात्मक ऊर्जा हैं। सामने से आकर तो कभी कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इसके पीछे ये छोटी मोटी क्रिया करके आपको परेशान किया जाता है। तो बस इन्हीं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपकी हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो सोचकर घर से बाहर निकलेंगे, वह कार्य आपका 100% बन ही जाएगा। अब इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना, माई की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। परिवार में कोई भी कार्य हो, कोई भी वस्तु हो, परिवार के सभी सदस्यों में उसे बांटा जाता है, उसका हिस्सा अवश्य दिया जाता है। तो आपको भी इस पुण्य कार्य का हिस्सा अवश्य प्राप्त होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस संसार में हर एक इंसान की यह इच्छा होती है, जो भी कार्य अपने जीवन में मनचाही सफलता। अब यह एक दिन में होने वाला कार्य नहीं है। रोज इंसान अपने सोचे समझे कार्य में एक कदम आगे बढ़ता है, फिर एक दिन जाकर उसे पता चलता है कि या तो वह अपने कार्य में कामयाब हुआ या फिर पूर्ण रूप से असफल रहा, नाकामयाब रहा। यह तो सामान्य सी बात है। जीवन में हमारी मेहनत कर कभी हमें फल प्राप्त होता है और कभी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम अपने कार्यों के साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी अपने जीवन में शामिल करते चले, तो हमें निश्चित तौर पर हर कार्य में
कामयाबी हासिल होगी। अब आपने देखा होगा कि बड़े लोग जिन्हें हम कहते हैं जो कामयाब हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के जीवन में भी यह होता रहता है। यानी कि वे लोग भी किसी न किसी प्रकार से छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल अवश्य ही करते रहते हैं, लेकिन हम इन सब बातों पर गौर नहीं करती हैं। दोस्तों, याद रखें कि जीवन केवल उतना नहीं है जितना हम उसके बारे में जानती हैं। जीवन उससे भी कहीं बड़ा है, विशाल है। हम तो केवल इतनी सी छोटी सी खिड़की से जीवन को देखते हैं कि जीवन बस हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हम कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे? परमात्मा कौन है, कहाँ है और मुरझाए कैसे प्रभावित करती हैं? हम कुछ भी इन सब विषयों के बारे में नहीं जानते हैं। आप कह सकते हैं कि किसी बस में बैठी हुई हम पे सवारी है जिसे ना तो यह पता है कि वह बस में किस स्थान से चढ़ा था और ना ही यह पता है कि आगे वह किस स्थान पर बस से उतर जाएगा। उसे तो बस इतना पता है कि वह बैठा है बस में और सफर कर रहा है। जीवन का और खिड़की है बाहर, जिससे वह इस दुनिया की माया को देख रहा है। छोटे छोटे प्रयासों से अपने जीवन को बदलने की कोशिश भी कर रहा है। उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में केवल इस साल जीवन का, यह प्रकृति का या भगवान का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। जी हां दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई आंखें, इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। अब कुछ महान आर्षि मुनि प्राचीन काल में हुए, जिन्होंने गहरे तक और अध्ययन के बाद यह जाना, इस जीवन में ऊर्जा के प्रवाह से यह निर्धारित हो जाता है कि किसी इंसान के जीवन में उसके साथ अच्छा अच्छा होगा या फिर आगे चल के घोर नकारात्मकता उसे गिरेगी। जैसे महाभारत काल में पांडवों के वंशज महाराज परीक्षित को जरा की नकारात्मकता ने क्या कह रहा था कि उन्होंने ऐसा कार्य कर डाला जिससे उन्हें 7 दिन बाद प्राप्त होने का श्राप मिल गया था। न कि महाराज परीक्षित बहुत ही अच्छे इंसान थे, बेहद धार्मिक और पवित्र मन के इंसान थे, लेकिन थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा भ्रमित किया, इतना गलत कार्य कर डाला और बाद में इसका दर्द उन्हें भुगतना पड़ा। यह दोस्तों यही होता है। हम कितने ही अच्छे हों, कितनी ही जीवन में अच्छाइयां हमने की हो, लेकिन यदि एक बार नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो गई तो हमसे कुछ न कुछ ऐसा कार्य करवा देती है, किसी से कुछ बनवा देगी, किसी के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी हरकत करवा देगी, इसकी जिसके बारे में फिर हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा ओ के इस प्रवाह को आप समझ गए और अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए हर पल प्रयास करते रहिए। अब आप जब तक अपने घर में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं, क्योंकि घर की ओर जाएं, व्यवस्थित होती हैं, पूजा पाठ भी हो रही है, घर में साफ सफाई का कार्य भी हो रहा है और दैवीय शक्तियां भी स्थापित होती हैं। घर की ऊर्जा तो संतुलित है, लेकिन बाहर की उड़ जाए पूरी तरह से असंतुलित। आप दिन भर कितने लोगों से मिलते हैं, किसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है, कौन कितना नकारात्मक है, कौन कितना सकारात्मक है, क्या पता इसी वजह से आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक सुरक्षा आवरण की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जब आप अपने कार्य को करने के बाद घर वापस आते हैं तब भी आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक होने की आवश्यकता है। अन्यथा आप न केवल अपने जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे, बल्कि अपने परिवार में भी नकारात्मक ऊर्जा फूल लेकर आएंगे। अब इन्हीं सब बातों का समाधान है ये छोटे छोटे उपाय जो हमने नहीं बताए हैं। प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने बताई और अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। किसी उपाय को शिव पुराण में, किसी उपाय को धीमी भागवत में, किसी को विष्णु पुराण में, किसी को भागवत पुराण में बताया जाता है। तो आज हम इसी विषय पर आपको विस्तार से ज्ञान देगी। केवल इस एक शब्द के बारे में नहीं, बल्कि आपको अन्य छोटे छोटे उपाय और भी बताएंगे, जिससे वह आपके हर एक कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। जब भी आप घर से बाहर निकले, आपको जो सुविधा लगे वैसा उपाय करके बाहर निकले और आप देखेंगे कि आपके कार्य में अद्भुत कामयाबी आपको मिल रही है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुने। जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप इस छोटे से एक उपाय को करें। अब यह आप रोज भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी विशेष बड़े कार्य को करने के लिए जा रहे हैं
और आपके मन में है यह हमारा यह कार्य को रूप से बन जाना चाहिए, तो आप इस विशेष उपाय को करें। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और बेहद ही कार्य करती है। तो आपको क्या करना है कि एक साबुत नींबू लेना है और उस साबुत नींबू में आपको 4 लोगे गाड़ देने हैं। 4 लोगों के फूल के साथ, बिना फूल वाली नहीं। दोस्तों, बिना फूल वाली लोखंड तो मानी जाती है, तो आपको फूल वाली 4 लोगे उस नींबू में गाड़ देने और उसके बाद आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री हनुमते नमः। AUM श्री हनुमते नमः। मन में ऐसा आपको विचार लाना है कि अब आपके कार्य में 100% आपको कामयाबी हासिल होने वाली है। अब दुनिया की कोई ताकत आपके काम को बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि हनुमान जी की आपके साथ हैं और इस नींबू को आप अपने साथ रख लेना है। हनुमान जी की उसी शक्ति के प्रतीक के रूप में जो दोस्तों आप जो भी अपना बैग है, फैला है, फर्ज है, जो भी कुछ आपके पास है, उसमें उस नींबू को आप लाल कपड़े में लपेट कर रखिए। अब आप अपने कार्य पर निकल जाइए। आपका काम 100% बनेगा, हम गारंटी लेते हैं। अब इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्यों में आप इस प्रकार से कामयाबी मिलेगी, आपको रुपए पैसे का लाभ हो, जैसे आप व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपकी दुकान पर अच्छी बिक्री हो, या फिर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं और आप चाहते हैं कि आज आपको ऐसी का विशेष लाभ प्राप्त हो, तो आपको यह उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, जब आप सुबह स्नान आदि करने शुद्ध हो जाए, उसके बाद आपको अपनी दाहिनी हथेली पर 3 हरी इलायची रखनी है। जी हां दोस्तों, 3 हरी इलायची रखने के बाद आपको मन में बोलना है इस मंत्र को, और इस मंत्र को आप 21 बार खोलें। श्री 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 यादव कोई मंत्र नहीं है, यह माता लक्ष्मी का वाहन है। श्री तो बस आपको श्री 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 ऐसे करके बोलना है। थोड़ा सा रुक कर बोला, आराम से बोले, जल्दबाजी में ना बोले, और आप मन में ऐसा विचार लाए कि अब माता लक्ष्मी की परम ऊर्जा आपके साथ है। अब तो आपको रुपए पैसे का लाभ होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बस, और इसके बाद आपको यह इलायची अपनी जेब में रख लेनी है। एक इलायची जब आप घर से बाहर निकले, उस समय अपने मुंह में रख लें, उसे चबाएं नहीं, बस उसे मुंह में रखें। दूसरी इलायची आप दोपहर में जब भी आपको लगे कि अब आपको नकारात्मकता गिर रही है, आलस आ रहा है, आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है, उस समय रख लिया। और एक लालची को सजाने की सुबह दोपहर शाम यह इलायची आपको अपने मुंह में रख लेनी है। अन्यथा इसकी आपने कई लोगों को ऐसे देखा होगा जो अपनी जेब में इलायची रखते हैं और दिन में जब भी उन्हें समय मिलता है तो उस इलायची को अपने मुंह में रख लेते हैं। यह बहुत ही प्रचलित दूध टोटका है, कोई इसके बारे में किसी को बताता नहीं है। अब एक विशेष ध्यान रखें कि आप इस इलायची को किसी और को खाने के लिए ना दें। ये आपका उपाय है, आपके लिए है। किसी और को देना आपके लिए घातक हो जाएगा, तो इन बातों का आप ख्याल रखें। अब आपको बताते हैं उस विशेषण शब्द के बारे में जो असल में एक महामंत्र भी है। अब महामंत्र क्यों है? वैसे तो यही एकाक्षरी मंत्र है, लेकिन इसके अंदर 33 देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। अब सबसे पहली देवी हैं मां काली। माता काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए इतनी पसंद है। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी उन्हें संभाल नहीं सकते, इसी वजह से मां काली का और रुद्र रूप दिखाई देता है। इतना भयानक है जिसे देखकर छोटे बच्चे तो डर ही जाएंगे, क्योंकि माता काली ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। तो अब माता काली के साथ साथ और भी 2 देवताओं की शक्ति इसमें समाहित है। दूसरे देवता है भगवान श्री कृष्ण। बड़े ही पवित्र, बड़े ही सुलझी हुए, बड़े ही तार्किक और बड़े ही मनमोहक, यानी कि जिस देवता का हम नाम ले रहे हैं उस देवता की शक्तियां, उस देवता की गुण इस एक शब्द में समाहित है। आपके जीवन में भी जब आप इस महामंत्र का प्रयोग करना शुरू करेंगे, जैसा हम बताएंगे, उस प्रकार से इन देवी देवताओं के गुण धीरे धीरे उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। कैसे उत्पन्न होंगे ये हम आपको अभी समझाते हैं। अब तीसरे देवता या दोस्तों, ये बहुत ही खास हैं और ये आपके चेहरे पर आकर्षण, जीवन में आपके सुख भर देंगे। आपको चीजों का सदुपयोग करना सिखाएंगे, कैसे जीवन में आनंद लिया जाता है इसके बारे में सिखाएंगे। और तीसरे देवता है
कामदेव कामदेव से यहां मतलब काम क्रियाओं से नहीं है। कामदेव जीवन के बारे में बताते हैं, जीवन के आनंद के बारे में बताते हैं। यहां लोगों के पास करोड़ों की दौलत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, घर हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं, चैन और सुकून से बैठ नहीं पा रहे हैं। दिन भर उथल पुथल और रात में दवाई खाकर नींद आती है। क्या ऐसी चीजें उनके जीवन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप खुद ही सोचिए। चीजें तो उन्हें हासिल हो गई, मेहनत प्रयास या कुछ भी करके, लेकिन उनका उपयोग करना उनके नसीब में नहीं है, तो उनका उपयोग हो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कामदेव आपको जीवन के आनंद के बारे में बताते हैं कि आपके पास चाहे चीजें पड़ी हों या ना हो, तभी चीजें हो, लेकिन आप कैसे सुखी रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और पर प्रतिपल जीवन का आनंद लेते रहेंगे। कामदेव का मतलब होता है जीवन की संतुष्टि, जीवन का आनंद प्राप्त करना। अब दुर्बुद्धि लोग या फिर जिन्होंने कभी साथ नहीं पढ़े हैं, बस इधर उधर से सुना है, वह कामदेव को पूर्ण रूप से नकारात्मक मान लेते हैं, काम क्रियाओं से जुड़ा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो अब इन 3 देवी देवताओं की शक्ति इस मंत्र में समाहित है, और यदि आप इस मंत्र का सही तरह से प्रयोग करना सीख जाएंगे तो यह शक्तियां आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। अब आपको हम यह महामंत्र बताने जा रही है। इससे आप ध्यान से सुने, और स्त्री और पुरुष दोनों के प्रयोग का यह अलग मंत्र रहेगा, यानी तरीका बदल जाएगा। तो मंत्र ध्यान से सुने, बहुत ही सरल है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। मंत्र है, प्लीज दोस्तों ध्यान से आप सुने, मंत्र है क्लीन पुरुष हैं तो इसके आगे आप ओम संपर्क लगा सकते हैं, यानी कि ओम क्लीम महिला है तो आप इसके पीछे ओम संपुट लगाएंगे, यानी कि क्लीन। बस यदि पुरुष है तो ओम क्लीम और महिला है तो क्लीन। अब आप मंत्र पता चल गया, सब पता चल गया। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। तो जब भी आप पानी पिया दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब भी आप पानी पी रहे हैं तो आपके हाथ जो पानी का बर्तन आया है, अब आप उस पानी के बर्तन को देखकर, गिलास है उसमें आप पानी को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार करना है, बस आपको जितना अच्छा लगे उतना अब उच्चारण करें। ओम क्लीम मन में उच्चारण करें, बाहर आवाज ना आने पाए, मन ही मन उच्चारण करें। आपके दिमाग की तरंगे जो है वक्त जल में समाहित कर देंगे और जल आपका ऊर्जा से भर जाएगा। एक औषधि बन चुका है, उसे आप पी ले। इसी प्रकार जब भी आप घर से बाहर निकले तो मन में धीरे धीरे इस मंत्र को उच्चारण करते रहे, ओम क्लीम, और सीधे निकल जाएं। घर से बाहर आपका काम 100% बनेगा। जो भी आपसे मिलेगा वह आपसे प्रभावित हो जाएगा। जब भी आपको समय मिले आप इस मंत्र का उच्चारण करें। जब भी भोजन करें तो भोजन को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करें। फिर भोजन करें सुबह जब आप सोकर जागे तो इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद ही बिस्तर को त्याग राजा, इस प्रकार जब आप सोने जाएं तब आप इस मंत्र का उच्चारण करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि शुद्धता और शुद्धता, तो दोस्तों यही बीज मंत्र है, और बीज मंत्र के उच्चारण में शुद्धता की ख्याल रखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हमारी हिंदू धर्म में 2 तरह से आराधना की जाती है, या फिर मंत्रोच्चारण या फिर स्थिति वगैरह है। एक तो साफ होती है और एक मानसिक होती है। तो आप जब अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं, जूते वगैरह पहन रखे हैं, कहीं जा रहे हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार से आप महसूस करते हैं, तो आप मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ भी अपने मानसिक तौर पर कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, तो आप मन में करें। ओम क्लीम का उच्चारण से बाहर ना निकले, और जब आप अपने आप को शुद्ध मानते हैं तो आप शाब्दिक तौर पर इसका उच्चारण करें। दोनों ही प्रकार के उच्चारण समान लाभ देने वाले होते हैं, चाहे मानसिक हो चाहे यकीन रखिए। बता रही है कि पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है, और इनके आपको प्रमाण कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। हमने जो उपाय आपको बताए हैं और जो यह महामंत्र आपको बताया, आप इसका बस इसी विधि विधान से प्रयोग करिए जैसा हमने आपको बताया है, और 2 ही 4 दिनों में आपको अद्भुत अंतर अपने जीवन में महसूस होने लगेगा। आपके खुद के शरीर में गजब की ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। सकारात्मक ऊर्जा से आप भर नहीं लगेंगे और